नमो नमः छात्रों। आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव संस्कृत की इस कक्षा में यूपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के छात्रों का स्वागत करती हूँ। छात्रों, आज हम जिनके विषय में चर्चा करने जा रहे हैं उनके मठ अर्थात आश्रम जो है वो केवल भारत में ही नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और इनके आश्रम जो हैं वो चारों दिशाओं में हैं और साथ ही साथ इनके आश्रम में वैदिक धर्म के ऊपर चर्चा ज्यादातर की जाती है। तो छात्रों, जी हाँ, आप लोग समझ गए हैं कि मैं आदि शंकराचार्य के विषय में चर्चा कर रही हूँ। आप सबने आज तक आदि शंकराचार्य के विषय में अच्छी तरह से जाना और समझा होगा। उन्हीं के ऊपर आधारित, उनके जीवन के ऊपर आधारित यहाँ पर कुछ अंश आपके अध्याय में लिए जा रहे हैं। तो छात्रों, आइए हम लोग जानते हैं और देखते हैं क्लास 10 संस्कृत गद्य भारती का षष्ठा पाठा आदि शंकराचार्य का प्रथमा भाग। छात्रों, प्रस्तुत पाठ में पाठ परिचय गद्यांशों का हिंदी भाषा में अर्थ सहित संधि विच्छेद पर हम प्रकाश डाल रहे हैं यहाँ पर। तो आइए देखते हैं छात्रों पाठ परिचय। आदि शंकराचार्य हमारे देश में समय समय पर ऐसे महापुरुषों का जन्म होता रहा है जिन्होंने धर्म की व्याख्या करके समाज को जीवन का सद्मार्ग बताया है। सद्मार्ग यानी अच्छे मार्ग पर चलने को समाज को बताया है। यानी हमारे देश में समय समय पर महापुरुषों का जन्म होता है और जो लोग क्या करते हैं, धर्म के ऊपर चर्चा करते हैं और धर्म की व्याख्या करते जाते हैं नए नए रूपों में अपनी अपनी समझ के हिसाब से और हमारे जीवन को सन्मार्ग की ओर ले जाते हैं। आदि शंकराचार्य एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने धर्म प्रचार के लिए उन्होंने सारे देश का भ्रमण किया। उनके द्वारा देश के चारों कोनों में स्थापित 4 मठ आज भी हिंदू धर्म के 4 ज्योति स्तंभ का कार्य करते हैं। तो छात्रों, मैंने पहले ही आपको बताया था कि इनके द्वारा स्थापित मठ हैं जो कि चारों दिशाओं में हैं और चारों कोनों में इन्होंने 4 मठ आज भी हैं जो कि हिंदू धर्म के 4 ज्योति स्तंभ के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है। तो आइए छात्रों देखते हैं, यहाँ पर गद्यांश धन्ययम से चालू है और आसीत तक है। तो ध्यान से सुनिएगा, पाठ चालू हो रहा है और बहुत कठिन है तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। धन्ययम भारत भूमिर यत्र साधु जनानाम परित्राणाय दुष्कृतांच विनाशाय सृष्टि स्थिति तलय करता परमात्मा स्वयमेव कदाचित रामः कदाचित कृष्णश्च भूत्वा आविर्भूवः। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे बता रहे, धन्ययम संधि हो रही है धन्य प्लस यम यानी धन्य है या भारत भूमि। तो भारत भूमि यत्र यानी जहां, या भारत भूमि धन्य है जहां। तो भारत भूमि यत्र में संधि है भारत भूमि प्लस यत्र। साधु जनानाम परित्राणा यानी साधु लोग जो हैं, सज्जन, साधु अर्थात सज्जन लोग जो हैं, परित्राणा यानी रक्षा करने के लिए, किससे? दुष्ट लोगों से। तो दुष्ट लोगों में दुष्कृतांच, यहाँ पर संधि हो रही है दु प्लस कृताम प्लस च। तो दुष्ट लोगों से रक्षा करने के लिए, सज्जनों की रक्षा दुष्टों के द्वारा। तो विनाशाय सृष्टि स्थिति तलय करता, और सज्जनों की रक्षा के लिए और विनाशाय सृष्टि स्थिति तलय करता परमात्मा स्वयमेव, स्वयमेव में संधि है स्वयं प्लस एव यानी परमात्मा लोग खुद ही यहाँ पर जन्म लेते हैं। तो क्या बता रहा है कि यह भारत भूमि धन्य है जहाँ साधु जनानाम परित्राण है यानी जहाँ सज्जनों की रक्षा, दुष्कृतांच यानी और दुष् यानी पापियों की विनाश के लिए, विनाशाय दुष्कृतांच विनाशाय यानी पापियों के विनाश के लिए, सृष्टि स्थिति तलय करता यानी सृष्टि पालन और विनाश करने वाले, स्वयं परमात्मा यानी स्वयं परमात्मा ही क्या करते हैं, कदाचित यानी कभी, राम कदाचित कृष्ण यानी यहाँ पर भी कृष्ण में संधि है कृष्णा प्लस चा। तो कभी राम और कभी कृष्ण के रूप में, भूतवा यानी होकर, आविर्भुवा यानी उत्पन्न होते हैं या अवतार लेते हैं। तो क्या बता रहा है कि यह भारत भूमि धन्य है जहाँ सज्जनों की रक्षा के लिए, पापियों के विनाश के लिए, सृष्टि पालन
और विनाश करने वाले परमात्मा स्वयं ही कभी राम और कृष्ण होकर अवतार लिया है। त्रेता युगे रामो धनुर्धृत्वा विपथगामिनां राक्षसां संहारम कृत्वा वर्णाश्रम व्यवस्थाम रक्षत। तो क्या बता रहे हैं कि त्रेता युगे यानी त्रेता युग में रामो यानी राम धनुर्धृत्वा यानी धनुष को धारण करके, अब यहाँ पर संधि है रामो धनुर्धृत्वा में रामः प्लस धनु प्लस धृत्वा, विपथगामी नाम यानी विपरीत मार्ग पर चलने वाले, राक्षसा नाम संहारम यानी राक्षसों के संहार के लिए, कृत्वा यानी करने के लिए, और वर्णाश्रम व्यवस्थाम अरक्षत यानी वर्णाश्रम व्यवस्था को की रक्षा करने के लिए क्या किया था, त्रेता युग में राम जी ने जन्म लिया था। तो यहाँ पर संधि है वर्णाश्रम व्यवस्थाम रक्षत में वर्णाश्रम व्यवस्थाम प्लस अरक्षत। तो क्या बता रहे हैं कि त्रेता युग में राम ने धनुष धारण कर विपरीत मार्ग पर चलने वाले राक्षसों का संहार कर और वर्णाश्रम व्यवस्था की रक्षा की। द्वापरे कृष्णो धर्म ध्वंसिनः कुनृप्तीन उत्पाट्य धर्म त्रायत। द्वापरे यानी द्वापर युग में कृष्णो यानी कृष्ण ने धर्म ध्वंसिना यानी धर्म का विनाश करने वाले, कुनृपतीन यानी धर्म का विनाश करने वाले दुष्ट राजाओं से उत्पाट्य धर्म त्रायत यानी उन्होंने धर्म की रक्षा की थी। तो कृष्णो धर्म ध्वंसिना में भी संधि हो रही है कृष्ण प्लस धर्म ध्वंसिना। तो उन्होंने क्या किया, द्वापर युग में कृष्ण ने धर्म का विनाश करने वाले दुष्ट राजाओं को उखाड़कर धर्म की रक्षा की, उत्पाटी यानी उखाड़कर। सैषा संधि है सा प्लस एषा स्थिति यदा कलो समुत्पन्ना बभूव तदा नील लोहिता भगवान शिवा शंकर रूपेण पुनः प्रकटी बभूव। सॉरी छात्रों, सैषा यानी वहीं पर, स्थिति यानी स्थिति, यदा यानी जब, कलो यानी कलयुग में, समुत्पन्ना यानी कलयुग में भी जब यह स्थिति फिर से उत्पन्न हुई, बबुआ यानी उत्पन्न हुई, तदा यानी तब, नील लोहिता यानी नीले रंग वाले, भगवान शिवा यानी भगवान शिव, शंकर रूपेण यानी शंकर के रूप में, पुनः प्रकटी बभूव यानी फिर से प्रकट हुए। तो वही स्थिति जब कलयुग में उत्पन्न हुई तब नील रक्त वाले भगवान शिव शंकर के रूप में फिर से प्रकट हुए। भगवत शंकर से जन्म काले वैदिक धर्म से ह्रास है, अवैदिक से प्राबल्य चासीत। तो क्या बोल रहे हैं, भगवत शंकर यानी भगवान शंकर के जन्म काले यानी जन्म काल में, वैदिक धर्मस यानी वैदिक धर्म की, ह्रास यानी कमी, अवैदिकस यानी और अवैदिक, प्राबल्य आसीत, यहाँ पर संधि है प्राबल्यम च प्लस आसीत। तो प्राबल्यम यानी प्रबलता थी, च यानी और, आसीत यानी थी, और अवैदिकस से। तो क्या बता रहे हैं कि भगवान शंकर के जन्म काल में वैदिक धर्म की कमी और अवैदिक धर्म की प्रबलता थी। अशोकादि नृपतीनाम राजबलमाश्रित्य पंडित मन्याः संप्रदायिकाः वेद मूलम धर्मम तिरश्चक्रु। अशोकादि नृपतीनाम यानी अशोक आदि राजाओं ने राजबलमाश्रित, यहाँ संधि हो रही है राजबलम प्लस आश्रित यानी अशोक आदि, वहां पर क्या हुआ, अशोक आदि राजाओं के राजबल यानी राजबल का आश्रित यानी सहारा लेकर, पंडित मन्याः यानी अपने की पंडिती, संप्रदायिका वेद मूलम धर्मम तिरश्चक्रु यानी अशोक आदि राजाओं के राजबल का सहारा लेके क्या किए, अपने को पंडित मानने वाले सांप्रदायिक लोगों ने क्या किया, वेद मूल धर्म का तिरस्कार किया यानी वेदों का तिरस्कार किया। तो अशोक के समय में राजाओं का सहारा लिया लोगों ने पंडित, और अपने आप को पंडित मानने लगे, और पंडित मानने वाले सांप्रदायिक लोगों ने वेद मूल धर्म का तिरस्कार किया। लोक जीवन मंधंत मिस्त्र्याम, यहाँ पर संधि है लोक जीवनम प्लस अंधत मिस्त्र्याम, तस्याम मुहुर्मुहुर्यामान क्षणमपि शर्म न लेभे यानी लोक जीवनम प्लस अंधत
मिस्त्रयाम यानी लोगों की, लोक जीवन यानी लोगों की जो होती उस समय उस घोर अंधकार में, अंधर मिस्त्रयाम यानी उस घोर अंधकार में, तस्याम यानी उस लोग घोर अंधकार में, मुहुर मुहुर यानी बार बार डूबा हुआ, क्षणमपि यानी शर्म ना लेवे, तो उस घोर अंधकार में बार बार डूबा हुआ मुग्ध लोक जीवन भी क्षण भर को सुख नहीं पा सका था। शर्म ना लेवे यानी नहीं पा सका था, तो उस घोर अंधकार में बार बार डूबा हुआ मुग्ध लोक जीवन क्षण भर भी सुख नहीं पा सका। तस्याम विषम स्थितो यानी उस समय की कठिन परिस्थिति में भगवान शंकर यानी भगवान शंकर प्रचंड भास्कर एव यानी प्रचंड सूर्य के समान उदीयाय यानी उत्पन्न हुए। देश व्यापी मोह मालिन्य मुझित्वा, यहाँ पर संधि हो रही है देश व्यापी मोह मालिन्यम प्लस उजित्वा, वैदिक धर्म से पुनः प्रतिष्ठाम चकारा। तो उस तस्याम विषम स्थिति यानी उस घोर स्थिति में, उस भयानक स्थिति में भगवान शंकरा प्रचंड भास्करा यानी तीव्र चमकने वाले, इव यानी के समान उदीयाय यानी तीव्र चमकने वाले सूर्य के तरह उदित हुए, उदयाय यानी उदित हुए या उत्पन्न हुए। देश व्यापी मोह जालिन्यम उजित्वा, और देश में व्याप्त जो मोह था और मलिनता को छोड़कर वैदिक धर्म यानी वेद धर्म की पुनः यानी फिर से प्रतिष्ठा चकारा यानी स्थापना की। तो उस भयानक स्थिति में भगवान शंकर तीव्र चमकने वाले सूर्य की तरह से उदित हुए और देश में व्याप्त मोह और मलिनता को छोड़कर वैदिक धर्म की स्थापना फिर से उन्होंने की। छात्रों, ये शंकरा भगवान शंकर वो शिव शंकर वाले शिव जी नहीं है, ये शंकर आदि शंकराचार्य जी से बातचीत हो रही है। तो शंकरा केरल प्रदेशे मालवार प्रांते पूर्णाख्याया नद्यास्तटे स्थिते शलक ग्रामे अष्टाशीत्यधिके सप्तशततमे ईस्वीयाब्दे नम्रूद कूले जन्म लेवे। यानी शंकर केरल प्रदेश है, यानी शंकर ने केरल प्रदेश में मालवार प्रांत है यानी मालवा प्रांत में पूर्णाख्याया, यहाँ संधि हो रही है पूर्ण प्लस आख्याया, नद्यास तटे यानी नदी के किनारे, स्थित यानी स्थित, शलक ग्रामे यानी शलक ग्राम में, अष्टाशीत्यधिके यानी अष्टाशीत्यधिके सप्तशत में यानी 780 ईस्वी शताब्दी में, नमरूद कुले यानी नमरूद कुल में जन्म ले भी यानी जन्म लिया। तो शंकर ने छात्रों केरल प्रदेश में मालवार प्रांत में पूर्णाख्या यानी पूर्णा नामक नदी के किनारे स्थित शलक गांव में सन 1780 ईस्वी में नमरूद कुल में जन्म लिया। तस्य पितुः नामा, यहाँ पर संधि हो रही है पितुः प्लस नामा, तो तस्य पितुर नामा शिव गुरु रासीत यानी उनके पिता का नाम शिव गुरु था। मातुश्च सुभद्रा, शिव गुरु में भी संधि है शिव गुरु प्लस आसीत, और मातुश्च में भी संधि है मातु प्लस चा, तो उनके पिता का नाम शिव गुरु और माता का नाम सुभद्रा था। शैश्वादेव, यहाँ संधि हो रही है शैश्वात प्लस एव, शैश्वादेव शंकर अलौकिक प्रतिभा संपन्न आसीत, यानी बचपन से ही शंकर जो थे वो दिव्य प्रतिभा से युक्त थे। अलौकिक प्रतिभा यानी दिव्य अनोखी प्रतिभा से संपन्न, प्रतिभा यानी गुणों से संपन्न थे यानी युक्त थे। तो छात्रों इसी के साथ यह अंश यहाँ पर समाप्त होता है। आज के इस अंश में आपने आदि शंकराचार्य जी के जन्म के विषय में जाना कि वो केरल प्रदेश के मालाबार प्रांत में पूर्णा नामक नदी के किनारे एक नमरूद कुल में जन्म लिए थे, और वो कैसे आए, एक सूर्य के समान, प्रचंड सूर्य के समान यहाँ पर इस धरती पर जन्म लिए। तो छात्रों इसी के साथ यह अंश यहाँ पर समाप्त होता है। आज के इस अंश में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप आज विद्यालय के ऐप को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों, नमो नमः।